हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, जो तुलसीदास रचित काव्य रामचरितमानस से ली गई है। इससे पहले कि हम इस पद्य का विस्तार से अध्ययन करें, पहले हमारे लिए जानना उचित होगा कि तुलसीदास के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी ये आवश्यक होगी। तो जैसा कि आपके बुक किताब में दिया हुआ है कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा मध्य प्रदेश भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। गरीब परिवार से संबंध रखते थे और बहुत ही संघर्षशील इनका बचपन बीता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया और कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तो तुलसीदास एक राम भक्त थे और उन्हें यह जो राम भक्ति की प्रेरणा है ये उन्हें उनके गुरु से प्राप्त हुई। वे मानव मूल्यों के उपासक के कवि थे। तुलसीदास की विभिन्न रचनाओं में हम देखते हैं कि उन्होंने चर्चा की है जहां पर भक्ति की अध्यात्म की बात करते हैं, वहीं वे मानव मूल्यों की भी बात करते हैं। तो राम भक्ति की परंपरा में राम भक्ति की जो परंपरा है ये तुलसीदास की अतुलनीय है। मतलब इसकी आप तुलना किसी भी दूसरे राम भक्त या दूसरे कवि से आप नहीं कर सकते। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल की मनोरम उदाहरण है। और एक बात बता दूं कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी प्रकार की व्याकरण, भाषा या भी वर्ण की भी अशुद्धि निकालना असंभव है। यह एक पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार के अशुद्धि से मुक्त एक ग्रंथ है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से राम के जीवन को आधार बना करके उनके जीवन मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसके लिए उन्होंने राम के चरित्र को उपयोग किया है, राम के चरित्र का उपयोग किया है। और उनके जो राम के मानवीय मर्यादाएं हैं और जो आदर्श हैं उनको उन्होंने प्रतीक बनाया। जैसे राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होना, राम का पितृभक्त होना, राम का मित्र के प्रति कर्तव्यशील होना, राम का एक आज्ञाकारी विद्यार्थी होना, एक शिष्य होना, एक अच्छा योद्धा होना, ये सभी चीजें जो हैं ये राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करती है। और इसी स्थापना के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का और विभिन्न प्रकार के रूपकों का प्रयोग किया है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच एक बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। यह घर घर में पढ़े जाने वाली पुस्तक है जिसको लोग धार्मिक आधार पर तो पढ़ते ही हैं और साथ में यह एक साहित्यिक शोध की भी पुस्तक है। कई शोधकर्ताओं ने रामचरितमानस पर शोध किया है। एक बेल्जियम के एक ईसाई पादरी जो झारखंड के जो वर्तमान झारखंड में उस समय बिहार हुआ करता था वहां पर आए थे। जो संत जेवियर एक जो चर्च है वहां पर पादरी भी रहे और संत जेवियर कॉलेज में वो प्राचार्य भी रहे, सर फादर कामिल बुल्के। उन्होंने रामचरितमानस और रामायण और राम के चरित्र के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, फादर कामिल बुल्के। और उन्होंने फिर अपने हिसाब से रामचरितमानस की पुनर्रचना की। तो इससे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रामचरितमानस, तुलसीदास, राम का चरित्र और रामायण स्वयं में अपने आप में एक शोध का विषय है। तुलसीदास ने कई सारी रचनाएं की हैं जिसमें रामचरितमानस मूल मतलब प्रमुख रचना है और उसके अलावा कुछ और अन्य
प्रमुख रचनाओं में विनय पत्रिका, कवितावली इत्यादि है। और सन 1623 ईस्वी के आसपास लगभग जब 88 या 90 वर्ष के उम्र के पड़ाव में तुलसीदास जी का देहावसान हो जाता है काशी में। और हम देखते हैं कि जो इनकी काव्य शैली है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका और कवितावली, ये तीनों में एक मूल अंतर दिखता है। हमें दिखता है कि जहां रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं, वहीं विनय पत्रिका की रचना जो गेय पदों में हुई है और कवितावली में सवैया, ध्यान देंगे कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। तो ये जो मूल है, ये जो है तुलसीदास की ये जो रचना है विनय पत्रिका और कवितावली, ये रामचरितमानस की मूल रचना से विभिन्न अलग है। तो अब हम देखेंगे कि हम जो अगले पाठ में पढ़ेंगे, अगले अंश में पढ़ेंगे, जहां हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का विस्तार से चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में एक जो भूमिका है वो आज ही मैं प्रस्तुत करने है। तो जो रामचरितमानस से ये अंश लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये बाल कांड का है और इसकी भूमिका कुछ इस प्रकार है कि जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण ताड़का का वध करके जनक की सभा में आते हैं जहां सीता का स्वयंवर हो रहा होता है, तो वहां पर राम द्वारा ये जो शिव धनुष है इसका ये टूट जाता है और फिर ये पूरी जो रचना है यहाँ पर एक नाट्य रूपांतरण है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के हिसाब से आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपका ये है कि आप एक बार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठी करके और लगभग 250 शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास के 500 शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास के कार्यों और उनके जीवन पर एक निबंध लिखेंगे।